नहीं थी। लो भाई साहब ये भी गया, वो ये सीजन 2 ये रेंज में आ गया। पता नहीं इसकी रेंज में मैन स्ट्रोक कब आएगी बॉल, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। 13 रन बना के गया है भाई साहब ये बंदा, 13 रन, और पिछले 5 साल से ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। कि जिन लोगों ने इतना टाइम गुजार लिया पाकिस्तान क्रिकेट में, वो बच्चों की तरफ देखते हैं। पहले टेस्ट मैच में इमामुल हक थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे आके खड़े हो गए, डेब्यूटेंट को स्ट्राइकर पे भेज दिया। इस टेस्ट मैच में शान मसूद थे, खुद वन डाउन पे आ गए, दोनों डेब्यूटेंट्स को ओपनर भेज दिया। पिछले टेस्ट मैच में आपकी मजबूरी समझ आई थी, इस टेस्ट मैच में आपके पास कोई मजबूरी? हमने सोचने पे मजबूर किया है बांग्लादेश को कि वो हमारे अगेंस्ट घास वाली पिचेस बनाए। मतलब इतनी हिम्मत आ गई है बांग्लादेश के अंदर कि हमारे अगेंस्ट वो ये फैसला कर रहे हैं कि यार ग्रास वाली पिचेस बना दो। कोई इतना फर्क नहीं है रैंक में, 6 नंबर पे आप खड़े हैं, 9 पे वो खड़े हैं। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा। जब हम पाकिस्तान में इनसे 2 मैचेस की सीरीज हारे थे ना, उन्होंने वहां से अंदाजा लगाया कि यार इनको घास वाली पिचेस पे प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम जीते। रिजवान एक बड़े अच्छे नेक इंसान है, इनका काम बनता है एक अच्छा सा मदरसा खोले, लोगों को एजुकेट करें, दीन की बातें सिखाएं, नमाज पढ़नी सिखाएं, तस्बीह करनी सिखाएं। क्रिकेट मत खेलें भाई, मत खेलें। अभी तो लर्न कर रहे हैं, अल्लाह की बंदी, अभी तो लर्न कर रहे हैं उनके। हमारा लर्न हो गया। तो मैं ये वहां पर बैठा सोच रहा था कि यार हर रोज एक ही तर्ज के ऊपर बात करते हैं और प्लेयर्स भी जो है ना वो सोचते होंगे कि यार पाकिस्तानी मीडिया हम पे बड़ी तनकीद करता है, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा आज जान छूट गई होगी, लेकिन भाई साहब एंड ऑफ द डे ना, नहीं वही हालात हैं, जो हालात ढाका के अंदर थे वही हालात यहां पर हैं। देखिए पिछले मैच की जो गलतियां हैं, ये मैच जीत के जो है हम पॉइंट्स में वापस आएंगे, WTC के सर्कल में जो है ना वापस हम कम बैक करेंगे। स्पेसिफिक ये वाली बारी बाबर की बड़ी अच्छी थी, ही लुक्ड पॉजिटिव। अब क्योंकि हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हैं, तो इसके बाद एक आखिरी बारी बाबर आजम को मिलनी है, वरना ये अगर कोई इंग्लैंड जैसे आपने 5 टेस्ट मैच की अगले साइकिल में सीरीज खेलनी है, तो अगर इस तरह की कोई बड़ी सीरीज हो तो आप पैसी नॉक के बाद कह सकते हो कि यार ही इज लुकिंग गुड, सीरीज में रन आएंगे। लेकिन आगे सीरीज की एक ही बारी रह गई है, पर पहला टेस्ट मैच बाबर निगल की वजह से खेल नहीं सका था। तो अच्छी बारी थी, लेकिन काश थोड़ा और लंबा जाता, बिकॉज अभी हमें रन चाहिए। इनिंग निकलती चली गई और रन बनते चले गए। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जब तक आप 20 विकेटें लेने का नहीं सोचोगे, तब तक कामयाबी कैसे मिलेगी। इतनी ख़राब फील्डिंग, इतने ख़राब डिसीशंस, टॉस जीत के फिर आपने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, जो कि शुरू में सही भी लगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करूंगा, वो थोड़ी देर में करता हूं। पहले हम बात कर लें लिटन दास की, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। लिटन दास वो आदमी है जिसकी पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की जानिब से 3 सेंचुरियां हो गई हैं, किसी की भी नहीं है। 3 सेंचुरियां ओवरऑल देखें तो लिटन दास की 6 सेंचुरियां हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी टीम लिटन दास पे कितनी मेहरबान है और कैसी हमने फील्ड सेट की हुई थी उसके लिए। वो बहुत अच्छा खेला, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, काउंटर अटैक किया उसने, लेकिन हमने भी कोई कम अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब मैं आ जाता हूं कि पाकिस्तान टीम किस तरह से बैटिंग कर रही है अपनी दूसरी इनिंग में, और दूसरी टीमें किस तरह से बैटिंग करती हैं हमारे खिलाफ। ये मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूं, क्योंकि स्टैट्स जो हैं और वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं कहता हूं कि जो टीम टॉस जीत के बॉलिंग कर रही है ना, तो पहले तो उसके पास हो वसीम, वकार, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर टाइप के बॉलर्स कि आप बॉलिंग करें और जल्दी से वाइंड अप करें सामने वाली की इनिंग। नहीं, उसके बाद सलमान अली आगा, भैया आप स्पिन के तगड़े खेलने वाले प्लेयर हो, बच्चे को पता है, जब से आप बैटिंग पे आए हो ना, पीछे से आवाजें लग रही हैं बंगाली के अंदर कि झाड़ू मारेगा, झाड़ू मारेगा, झाड़ू मारेगा। झाड़ू मारने का मतलब है कि स्वीप शॉट खेलेगा। आपके लिए कैचिंग पोजीशन पे बंदा खड़ा हुआ था, आपने वहीं हाथ में कैच थमाया। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अब सबसे बड़े शहजादे की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की जो DRS कॉलिंग थी, जो विकेट कीपिंग ब्लंडर्स थे। एक तो हमारे पाकिस्तान में ना, मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक अवाम है क्रिकेट फैंस में, जिनका काम है सिर्फ इन लड़कों की जो गंद होती है ना, उसको साफ करना और लोगों को गालियां देना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ ये मार्का नहीं मारा कि ये बांग्लादेश से होम में जो है वो बांग्लादेश के होम पे हार गए हैं, बल्कि ये भी मार्का मार दिया कि शान मसूद की कप्तानी में 6 कंसेक्यूटिव अवे मैचेस भी हम हार चुके हैं। ओके, अगर डायसेक्ट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कप्तानी से लेके बॉलिंग से लेके बैटिंग तक। हमें कोई भी टीम आखिरी इनिंग्स में 250 करती नज़र नहीं आती थी मुझे, ठीक है। लेट अलोन विकेट में कुछ था नहीं, जैसे मैंने ग्रीन पहना इतना ग्रीन था नहीं कुछ, एम बाहर बैठ गए, तो ठीक है।
आप खेल जाते। तो बहरहाल हैविंग सेड दैट, अब ये है कि एक अच्छी चीज़ जिसमें नज़र आई है वो अवैस कि उसके फर्स्ट क्लास के 1200 हैं, बाबर आजम के भी 12 हैं फर्स्ट क्लास में। और अगेन अगर आप ये फील्डर कैच नहीं ले पा रहा, कीपर एज का बता नहीं पा रहा, कप्तान रिव्यू नहीं ले पा रहा और पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा। जब इतनी गलतियों के अंबार लगाओगे तो क्या खाक जीतोगे? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जानता हूं इट्स टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया है या सिलेट टेस्ट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बट अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका था कि आप 200 के अंदर इनफैक्ट समवेयर अराउंड 160 170 भी बांग्लादेश को ऑल आउट कर सकते थे, लेकिन आपने फिर वही किया जो हर बार करते हैं, आपकी उंगलियों के बीच में से ये। अब एक तरफ था लिटन दास, एक तरफ था मोहम्मद रिजवान। लिटन दास के ऊपर भी ये सिचुएशन कल आई थी, वो भी विकेट कीपर बैटर है, वो भी सीनियर है, वो भी मोहम्मद रिजवान का काउंटर पार्टी है। लिटन दास के ऊपर जब ये कल सूरत हाल आई ना कि जब 116 रन पे टीम के 6 विकेटें डाउन थी, पाकिस्तानी के ऊपर चढ़ा हुआ था, लिटन दास और ताइजुल की पार्टनरशिप से पहले 73 डिलीवरीज में यानी 12 ओवर में सिर्फ 15 रन बांग्लादेश ने बनाए थे लंच सेशन के बाद। अब ये पूरी तहमीद मैंने इसलिए बांधी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इंटेंसिटी क्या थी उस पॉइंट ऑफ टाइम की। और देखा जाए तो आई मीन वही क्रेजियस इनिंग्स, और बांग्लादेश में क्या ही हो जाना है, कितना ही घास छोड़ लो। बाजीद साना ये कमेंट्री करते रहे हैं, मैं तो खेलता रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन कितना ही घास छोड़ दो, कितने विकेट बना लोगे, बॉल चढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में ठेका ले हुआ है, 400 जरूर कराना हमने, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब आप 400 कराएंगे तो फिर अब हर दफ़ा बैटिंग में नहीं पूरा करके देगी ना। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि अगर 5 for 92 करना है तो फिर 400 होगा, 5 for 40 करोगे तो आप मैच जीतोगे, नाइद राना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल यही फिगर्स बनते हैं। 5 for 55, 5 for बेयर मिनिमम 5 for 60 अगर अच्छा स्पेल है, जो बैक इन डे स्पेल कहा जाता था कि यार ये स्पेल्स हैं। नहीं तो बैटिंग ऐसी हो कि जैसे यूनुस खान हो, इंजमामुल हक हो, मोहम्मद यूसुफ हो, मिसबाह हो, इस टाइप के प्लेयर हो जो डट जाएं आके पिच पे। दोनों चीजें हो नहीं रही और फिर हम टॉस जीतते हैं और किस तरह से फंसते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने किस तरह सेल में हम अपनी विकेटें गवाते हैं। हमारी अभी तो चल रही पहली इनिंग, मैं दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूं। हमारी टीम दूसरी इनिंग में जैसे रेत की दीवार साबित होती है, उसके लिए कुछ स्टैट सामने रखे हुए हैं, वो आपको बता रहा हूँ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता बरस जो पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग थी, उसमें हमारी आखिरी 7 विकेटें 46 रन पे गिरी। फिर दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में आखिरी 7 विकेटें 62 रन पे गिरी। उसके बाद हमने होम ग्राउंड पे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला। लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग में 7 विकेटें 48 रन पे गिरी। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग में 6 विकेटें 42 रन पे गिरी। बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में अभी जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें 7 विकेटें 44 रन पे गिरी। तो ये आपकी दूसरी इनिंग की परफॉर्मेंस है। तो जब आप ये सोचते हो कि बाद में आपकी बैटिंग आएगी तो क्या सोच के करते हो? क्योंकि आपकी बैटिंग में तो वो दमखमी नजर नहीं आता, आप में वो